लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है। लिमिट्स में आपको पास कुछ इस तरह से कुछ फॉर्म इस तरह से आती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इस तरह से आ गया। तो आप तो सीधा सीधा इसमें ए की वैल्यू डालकर आप लिमिट निकाल सकते हो। दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है। और और कभी कभी आपको एल एच एल निकालना पड़ता है। ठीक है। दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए नेगेटिव, वी आर अप्रोचिंग टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। एफ ऑफ एक्स, है ना। फिर कभी आपको आर एच एल निकालना पड़ता है। दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पॉजिटिव, है ना, एफ ऑफ एक्स। ओके। कुछ इस तरह से चीजें आपको करनी पड़ती है लिमिट्स में। यहाँ पर मैं आपको आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा मुद्दे की बात ये करूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस में कहीं पे कैनॉट बी डिटरमिन्ड आ गया या फिर अनडिफाइंड आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो आपको यू हैव टू गो थ्रू आर एच एल एंड एल एच एल। तो आपने इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर कुछ वैल्यूज आ रही हैं तो आप सीधा सीधा लिमिट को सॉल्व करोगे, फिर आर एच एल और एल एच एल नहीं देखोगे। ठीक है। अब हैविंग सेड सो, अब इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि सीधी सीधी वैल्यू डाल दी, तो इतना आसान तो होता तो क्या ही बात थी, है ना। तो हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती हैं। ठीक है। जैसे आपने लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट डाली तो आपके पास या तो 0/0 वाली फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनाइट वाली फॉर्म आएगी। ठीक है। या फिर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाली फॉर्म। ठीक है। या फिर आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनाइट, या फिर इन्फिनाइट रेज टू द पावर 0। ठीक है। 0 टू द पावर 0, ये हो गया। और लास्ट में आता है 1 टू द पावर इन्फिनाइट, ये वाली, ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती हैं। ओके। तो एक एक करके ये सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हम थोड़ा समझेंगे, उसके बेस पे भी क्वेश्चंस ही करेंगे। समझेंगे तो क्वेश्चंस करते करते ही समझ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, डेट इज 0/0 फॉर्म। अगर इस तरह से फॉर्म आ जाता है तो आपको इसमें क्या क्या अप्रोचेस लेकर आनी है। इसमें आपने देख लेना, फैक्टराइजेशन आएगी। ठीक है। या फिर आप देखोगे इसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। एक और होता है हमारे पास, आपके पास प्री डिफाइंड होते हैं वो, अ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं कुछ, या उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैसे क्या क्या आ जाता है, मतलब वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी बता दूंगा मैं, पर फिलहाल आपको दो चार चीजें बता देता हूँ। जैसे लिमिट, अगर आपके पास आ गया एक्स अप्रोचेस ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, तो ये आ जाएगा एन ए पावर एन माइनस वन। ठीक है। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, या इक्वल्स टू क्या होता है, वन। इसी तरह से टेन एक्स अपॉन एक्स होता है। ठीक है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे सॉल्व, वो आप ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है जब 0/0 फॉर्म आए। और जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले वैल्यू सीधी सीधी प्लग इन करो। प्लग इन करने के बाद अगर वैल्यू अगर आपके पास आ रही है ना, तो इन सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में नहीं आ रही है तो आंसर है। अगर आ रही है तो उसमें भी सबसे पहला फॉर्म आपको चेक करना है, 0/0 है तो ये तीन चीजें आपको वहां पर चेक करनी पड़ेंगी। ओके। नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन says limit x approaches 1 to x minus
3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो क्वेश्चन इस तरह से है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर करके देखते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो वो आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स 1 माइनस थ्री, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस थ्री। तो आप देखोगे यहाँ पर 0/0 वाली फॉर्म आ जाती है, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0/0 वाली जो फॉर्म है वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको अगर मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, फैक्ट, है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। ओके, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर सकते हो, प्लस 3x माइनस 2x माइनस थ्री। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से, x कॉमन आ गया 2x प्लस थ्री, और माइनस वन कॉमन आ गया 2x प्लस थ्री। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस थ्री, और इधर आ जाएगा x माइनस वन। ठीक है, तो x माइनस वन को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ दो चीज़ों में, फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्योंकि x माइनस वन जो है डेट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो 2x प्लस थ्री, और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है हम लिमिट में यूज करेंगे अब, है ना। तो दिस बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस वन, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x माइनस थ्री टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन ही आएगा, सॉरी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास, डेट इज 2x प्लस थ्री टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं प्लग इन करने की, वन, है ना, 2 टाइम्स वन माइनस थ्री डिवाइड बाय 2 टाइम्स वन प्लस थ्री, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन इज वन प्लस वन। तो ये आ गया माइनस वन अपॉन फाइव इंटू टू डेट इज टेन। तो इसका फाइनल आंसर है डेट इज माइनस वन अपॉन टेन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का। ठीक है, तो x की पावर k माइनस फाइव की पावर k, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, डेट इज x, लिमिट x अप्रोचेज a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा अगर फॉर्म आ जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है, डेट इज n a पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इसमें हम यही चीज डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अब इसमें n क्या है, डेट इज k। ठीक है, a क्या है, डेट इज फाइव, रेज टू द पावर क्या आएगा, डेट इज k माइनस वन, डेट इज इक्वल टू 500, है ना, 500। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, k की वैल्यूज डालते रहोगे, और तब आपको चेक करना है कि भी 500 बनता कि या नहीं बनता, है ना। जैसे k अगर इक्वल्स टू वन है तो ये बन जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव रेस्ट पर जीरो, ये तो हो नहीं सकता। k इक्वल्स टू टू है, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव रेस्ट टू द पावर वन। ठीक है, k की पावर थ्री है, थ्री तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर आ गया तो जीरोस नहीं आ सकते लास्ट में, है ना। तो पावर में टू आ गया, k की पावर फोर, फोर मल्टीप्लाइड बाय फाइव की पावर थ्री, एंड आई थिंक दिस इज द आंसर, है ना। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, फोर मल्टीप्लाइड बाय वन ट्वेंटी फाइव, डेट
इज गोइंग आउट टू बी 500 ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि k की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 4। सॉल्व फॉर दिस लिमिट। ठीक है ना, ये भी वही वाली फॉर्म है जो हमने पीछे अभी करके हटे क्वेश्चन। तो इसमें आपको उस फॉर्म में लेकर आना है ना, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए की फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं इसको अगर इस तरह लेकर आता हूँ कि ए पावर 5 माइनस ए 5/8 और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है ना, तो और इधर देखा जाए तो मेरे पास है एक्स की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3। क्योंकि मैंने इससे, देखो, अगर मैं इसी से यहाँ पर भी डिवाइड कर देता हूँ तो टेक्निकली ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि करना नहीं है हमें, है ना, हमें तो फॉर्म लेकर आनी थी। अब लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 5/8, 5/8 मतलब n आएगा सबसे पहले, a पावर 5/8 माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पर लिखूंगा पहले n, a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/8 एक्स की पावर -3/8, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा इधर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा डेट इज a पावर -2/3। तो ये बन गया 15/8 एक्स पावर -3/8 प्लस 2/3, that comes out to be 15/8, and 24 minus 9 plus 16 that is, अच्छा यहाँ पर x नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा a। ठीक है, मैंने इधर भी थोड़ी सी गड़बड़ की थी, यहाँ पर भी a लिखना था मुझे। ओके, तो ये बन गया मेरे पास a की पावर 7/24। दैट इज इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर आप y की वैल्यू 0 प्लग इन करते हो तो आपके पास 0/0 वाली फॉर्म आती है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें रेडिकल साइन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास इसमें एक ही अप्रोच रहती है, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में अब ये जरूरी नहीं है कि भी हमेशा रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का हो, न्यूमरेटर का भी हो सकता है। जैसे इस केस में अब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो न्यूमरेटर का करूंगा कुछ इस तरह से, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा, अपॉन प्लस √2 अपॉन, यही सारी चीज सेम एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेज 0। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आपके पास रह जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई पावर 4 -2। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो y पावर 4 एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन एज इट इज। ठीक है, तो इसमें फर्दर अगर हम देखें, लिमिट y approaches 0, this will become square root of 1 plus y power 4 minus 1 divided by, अब यहाँ पर देखोगे आप कि दोबारा से हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1, और इसी से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, है ना। ओके, नाउ डिनोमिनेटर्स रिमेन सेम, जो न्यूमरेटर है उसको अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा,
न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 + y⁴ -1। ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पर थोड़ा सा, मैं यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया। लिमिट y अप्रोचेस 0, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा एज इट इज। ओके। तो यहाँ से अगर आप देखो 1 कैंसल आउट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि हमारे पास क्या बचेगा, डेट इज y⁴ और ये एक्सप्रेशन रह गया। ठीक है। तो ये जो y⁴ है ये भी कैंसल आउट हो गया। नाउ लेट अस प्लग इन द वैल्यू ऑफ y एज 0, डेट इज 1/, ठीक है, जहां पर y है वहां पर हम प्लग इन करेंगे 0। 1 + √(1 + 0) प्लस √2, और इधर आ जाएगा √(1 + 0) प्लस 1। ठीक है। सो डेट कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया मेरे पास √2 प्लस √2, ठीक है, और √1 प्लस √1, that comes out to be 2। So your final answer comes out to be, that is 1/4 √2। Okay। तो हमारे पास ये दूसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डेट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं इसके अंदर, तो इन तीनों एग्जांपल को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में अगर कहूं, तो एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी का मतलब होता है, मतलब 1/x अप्रोचेस 0। ठीक है। तो यही चीज हमें यहां पर यूज करके, मतलब इस लिमिट्स को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो पहले वाले केस में अगर मैं सारे टर्म्स को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेता हूं, जैसे इस केस में 3x² है, तो मैं अपॉन x² कर लेता हूं, प्लस 4x/x² माइनस 5/x² होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, 2x² माइनस x/x² प्लस 7/x²। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से बन जाता है, 3 प्लस 4/x माइनस 5/x², और इधर आपके पास आ जाएगा, डेट इज 2 माइनस 1/x प्लस 7/x²। और जब आप 1/x को 0 प्लग इन करते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3/2। ओके। अब डायरेक्टली कैसे करना है? अगर आपके पास दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल की सेम डिग्री आ रही है, सेम डिग्री आ रही है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट्स, जैसे इस केस में क्या था, दैट इज 3 और 2, है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट्स की रेशियो ही आपके पास आंसर आएगा इस केस में। ठीक है। ठीक है। तो पहला ये केस बन गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में अगर मैं यही चीज करता हूं, तो आपके पास आ जाएगा, मतलब अभी मुझे मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4/x माइनस 5/x³। ठीक है। और इधर मेरे पास आ जाएगा 2/x माइनस 1/x² प्लस 7/x³। अगर अब हम 1/x को 0 प्लग इन करते हैं, है ना, 1/x को 0 प्लग इन करते हैं, तो तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपके पास बचता क्या है, डेट इज 3/0। और इससे केस में हमारे पास आंसर क्या आता है, इनफिनाइट। ठीक है। तीसरा केस, जहां पर
न्यूमरेटर के जो डिग्री है वो कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है। करेंगे दोबारा से वही, हाईएस्ट पावर एक्स से हम डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/x प्लस 4/x² माइनस 5/x³, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाता है डेट इज 2 अपॉन में तो आएगा नहीं क्योंकि x³ से ही डिवाइड हो रहा है, माइनस 1/x प्लस 7/x³, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये जीरो बन रहा है, ये भी जीरो, ये भी जीरो है ना, और ये सारे जीरो बन रहे हैं, तो 0/2। और ऐसे केसेस में मेरे पास इंफिनिटी नहीं, सॉरी, ऐसे केसेस में लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ जाती है, ठीक है। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, उसमें ये मैंने तीन चीजें जो डिस्कस की हैं इसी के बेस पे थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो ये जैसे लिमिट आई हुई है ना, तो बहुत ही सिंपल है। मैं अगर आप पूरे प्रॉपर वे से करना चाहते हो प्रॉपर वे से कर लो, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव है स्कूल में करना है ना, तो अदरवाइज आपके पास अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कॉफिशिएंट ही तुम्हारा आंसर है। और पहले ये चेक कर लेना डिग्री सेम होनी चाहिए, ऊपर वाली न्यूमरेटर की जो डिग्री है और नीचे डिनोमिनेटर की जो डिग्री है सेम होना चाहिए। अगर डिग्री सेम है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट्स ही इसके आंसर होंगे, जैसे इस केस में 3/2 होगा। सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, बट देख शक्ल इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, बट है सेम सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कैसे? हम उसमें देखते थे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हम सबसे जो वैल्यू वैल्यू में सबसे बड़ी है वैल्यू, उससे डिवाइड करने वाले हैं। जैसे 7 की पावर एक्स है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/7 होल पावर एक्स प्लस 5/7 होल पावर एक्स, है ना, +1। ऐसे ही नीचे, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2/7 होल पावर एक्स माइनस 5/7 होल पावर एक्स +1, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या, अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं, है ना, अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट ए पावर एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वो जीरो। अब अप्रोचेस है इन्फिनाइट, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर वो ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनाइट, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 1। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, इफ इट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 0, ए पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो ना 0.1 को इनफाइनाइट पावर देगा तो वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो 2/7 है, 5/7 है, ये क्या है, ए लाइज बिटवीन 0 and 1 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आ गया, डेट इज इक्वल टू 1/1 विच इज अगेन 1। अगेन सिमिलर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो x अप्रोचेस π/2, अगर आप tan π/2 क्या होता है, डेट इज इनफिनाइट, है ना, तो ये e पावर इनफिनाइट हो जाएगा अपॉन e पावर इनफिनाइट -1 अपॉन e पावर इनफिनाइट +1, ठीक है। तो इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट वाली फॉर्म फिर से आ गई। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं e पावर 10x से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस e पावर -10x डिवाइड बाय 1
प्लस ई पावर 10x। नाउ यू नो कि भी ये वाली जो पार्ट है ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। अच्छा ये है ना, माइनस लिखना था यहाँ पे, -10x है ना। तो अगर e पावर 10x अप्रोचेस इनफिनाइट, तो 1 अपॉन ई पावर 10x क्या हो जाएगा, अप्रोचेस जीरो। तो ये जीरो हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, अगेन कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो ये सिमिलर कंसेप्ट के 3 डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, अब ये दोनों को मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के रिजल्ट हैं वो डिफरेंट आने वाले हैं। जैसे पहले यहाँ पर आपको पहले सॉल्व करना है लॉग वगैरह यूज करके। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर ई पावर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई पावर है ना 2x ln 3। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा ई पावर एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया ई पावर ln, है ना। अगर सिर्फ आप लॉग की बात करो, है ना, तो ये जो 2x है ये पावर में चले जाएगा, 3 की पावर में चले जाएगा इस तरह से। डिवाइड में क्या आ गया, ई पावर एक्स। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी योर ई पावर, है ना। तो आपको ये वाला रूल पता होना चाहिए कि भी इस तरह से अगर ई पावर एल एन में कुछ भी आता है, ये वाली चीज है ना, तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका 3 पावर 2x। ठीक है, डिवाइड बाय ई पावर एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 पावर 2 अपॉन ई होल पावर एक्स लिख दिया इसको, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन ई होल पावर एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनाइट, है ना, और यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है 9 अपॉन ई पावर एक्स। अभी मैंने आपको बताया था अगर एक्सपोनेंट जो है ए पावर एक्स था ना, एक्स अप्रोचेस इनफिनाइट, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका आंसर इनफिनाइट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू कुछ 2.7 समथिंग होती है, तो इट इज लेस देन 9। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 9 अपॉन ई, डेट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट। ठीक है, चलो सिमिलरली हमारे पास ये वाला सिचुएशन आ जाती है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम पहले। ई पावर, है ना, ये आपके पास बन जाएगा एल एन 3/2 होल पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 होल पावर एक्स डिवाइड बाय 3 पावर एक्स। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गया, डेट इज 3/2 को मैं 1.5 लिख देता हूँ, 1.5 अपॉन ई होल पावर एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनाइट, और यहाँ पर मेरे पास है 1.5 अपॉन ई होल पावर एक्स। अब वो 1.5 जो है डेट इज लेस देन ई, है ना, 2.7 होती है ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 1.5 अपॉन ई जो है डेट इज लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेट कम्स आउट टू बी 0। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको क्वेश्चन करना है।